हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दो प्लेन फैब्रिक की मदद से नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की अच्छे से कटिंग कर ली है। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंचेस है और इस पेपर कैनवास की लंबाई मैंने 11 इंचेस ली है। पेपर कैनवास के ऊपर की साइड पर मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5.5 इंचेस पर। इसका मैं यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक चूड़ी ली है और इस चूड़ी की मदद से मैंने यहाँ पर इस तरह से हाफ सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। गले के नीचे की साइड पर मैंने यहाँ पर 4 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क कर लिया है। नीचे की साइड पर मैंने इसी तरह से हाफ सर्कल को ड्रॉ कर लिया है और इसे अच्छे से ड्रॉ करने के बाद गले को राउंड शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और जहाँ तक मैंने 4 इंचेस पर निशान लगाया था इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल की मदद से जॉइन कर लूँगी। अब गले की किनारे से मैं आधा इंच पर मार्जिन के लिए यहाँ पर मार्क कर लूँगी और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने यहाँ पर गले की अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद अंदर की साइड का नेक में कट कर लूँगी। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है और उस फैब्रिक के ऊपर इस पैटर्न को मैंने आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है और गले के किनारे से मैंने 2 पॉइंट्स का यहाँ पर मार्जिन रखा है। जो एक्स्ट्रा का मार्जिन यहाँ पर मैंने रखा है उसे मैं अंदर की साइड पर यहाँ पर फोल्ड करूँगी और किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इस गले के पैटर्न के किनारे पर मैंने एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा था, वहाँ पर मैंने पहले कट्स लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया है उस पैटर्न को मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। सेम इसी तरह से मैं सूट को भी फोल्ड करके उसका मैं यहाँ पर सेंटर निकाल लूँगी। अब सूट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और सूट के सीधे साइड पर मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था उस पैटर्न को मैं इस तरह से यहाँ पर सीधे साइड पर रखूँगी और सेंटर से सेंटर मिला लूँगी। इसे अच्छे से सेंटर मिलाने के बाद इसे अच्छे से पिन अप कर लूँगी और अंदर की साइड पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा, तो आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो पैटर्न तैयार कर लिया था उसके अंदर की साइड पर मैंने यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद जो अंदर की साइड पर एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। कट करने से पहले मैंने जो पिनअप कर लिया था उसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखूँगी। अब जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैंने कैंची की मदद से इस तरह से कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से उल्टी साइड पर पलट जाएगा, लेकिन कट्स लगाते टाइम पर यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। अब इस पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। मैंने गले के ऊपर अच्छे से आयरन कर ली है। अब यहाँ पर मैंने 2 कलर का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 3 इंचेस है। मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है इन दोनों फैब्रिक को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके मैं यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल तैयार कर लूँगी। इन सारे ट्रायंगल्स को मैं एक के बाद एक यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मैंने जो नेक डिज़ाइंस बनाए हैं उसकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। 2 कलर के फैब्रिक के ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब इन ट्रायंगल्स को मैं इस नेक के नीचे इस तरह से यहाँ पर रखूँगी और ऊपर से अच्छे से पिन अप कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब इस नेक के ऊपर मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। फिनिशिंग की सिलाई मैंने यहाँ से एक साइड से स्टार्ट कर ली है।
लास्ट में मैंने यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड पर जो पिनअप कर लिया था उसे मैं यहाँ पर निकाल लूँगी और सेंटर में मैंने जो सिलाई लगाई थी उसे भी मैं यहाँ पर इस तरह से निकाल लूँगी। इसे अच्छे से निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। पीछे की साइड पर भी मैंने जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे अच्छे से कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के बटन्स को अच्छे से सुई धागे की मदद से स्टिच कर लिया है। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।